नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल RPR इसी में। आज हम राजस्थान पुलिस जो 8 नवंबर 2020 को द्वितीय पारी में पेपर हुआ था 3 से 5 बजे के बीच, उस पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं साथियों फटाफट। तो जिसमें पहले हम जीके को हल करते हैं साथियों, उसके बाद हम जीके के क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद हम ये रीजनिंग के क्वेश्चन हल करेंगे साथियों। तो कंप्यूटर से शुरुआत करें 31 नंबर क्वेश्चन से। तो 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए हमारी क्लास का 31 नंबर क्वेश्चन आज है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइवर, CD रोम ड्राइवर और नेटवर्क ड्राइवर सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए माई कंप्यूटर साथियों, यानी कंप्यूटर की डिस्क ड्राइवर, CD रोम ड्रो और नेटवर्क ड्राइवर की सामग्री कंटेंट को माई कंप्यूटर प्रदर्शित करता है साथियों। तो आज की क्लास के 32 नंबर क्वेश्चन पर चलें साथियों। तो 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो साथियों डेस्कटॉप लोड होता है। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो हमें हमेशा डेस्कटॉप शो होता है साथियों, यानी जब सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कौन शो होगा? डेस्कटॉप शो होगा साथियों। और आज की क्लास का ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइवर जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहाँ से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी डिफ़ॉल्ट डिस्क ड्राइवर है जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं साथियों? तो इसमें आप सबको पता है, ऑप्शन ए सही बताया साथियों। कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइवर जिसमें सभी प्रोग्राम सी ड्राइवर में स्टोर होते हैं साथियों, यानी सी ड्राइवर में स्टोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है WW का पूर्ण रूप साथियों, तो ए ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब। WW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चले साथियों, तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, HTML का पूर्ण रूप साथियों, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूर्ण रूप साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना क्या कहलाता है साथियों? अपलोडिंग कहलाता है। यानी लोकल हार्ड डिस्क से वेब साइट सर्वर पर अगर कोई कंटेंट ले जाना हो तो उसे अपलोडिंग कहते हैं साथियों, यानी अपलोड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाता है? तो कीबोर्ड और माउस क्या कहलाता है साथियों? कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है साथियों। आगे चले साथियों, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस होते हैं साथियों? तो CPU में होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशन CPU में ALU द्वारा प्रोसेस किया जाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? सी रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण स्वरूप है साथियों, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग कौन सा है साथियों? तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है। वैसे CPU को 3 भागों में बांटा गया है साथियों। CPU कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU को 3 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ये एक साथियों इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। तो इसमें साथियों जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है साथियों। ऑप्शन डी सही है। तो आपको साथियों यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है वो बता दें, ग्राफिकल टैबलेट इनपुट डिवाइस है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल है साथियों। ये जितने भी यहाँ पे विकल्प दिख रहे हैं साथियों, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जॉयस्टिक, कीबोर्ड, कैमरा, ये सभी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस में है साथियों। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। उसके बाद जो इनपुट डिवाइस है वो सामने आ गई साथियों।
अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए साथियों इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित साथियों, स्क्रीन पर नीचे चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं साथियों? तो उसको लाइन पेन कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं साथियों। स्क्रीन पर जो नीचे चुनने के लिए और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में होने वाला जो इनपुट डिवाइस है साथियों, उसे लाइट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है साथियों, यानी इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन सी जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है साथियों। तो आगे चलें, इसी में बता दें साथियों, जो आउटपुट डिवाइस है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, ये सभी आउटपुट डिवाइस है साथियों। तो इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है साथियों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकता है तो साथियों डेटा प्रिंट करे या डेटा देख सकता है। आउटपुट के द्वारा डेटा को प्रिंट कर सकता है, देख सकता है या सुन सकते हैं साथियों। जैसे साउंड है तो एक आउटपुट डिवाइस है। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा के परिणामों को प्रदर्शित करने, प्रोजेक्ट करने या भौतिक रूप से पुनः पेश करने के लिए कोई हार्डवेयर उपकरण होता है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक सूचना को प्रारूप में परिवर्तित करता है जिसे मनुष्य द्वारा समझा जा सकता है साथियों। तो अगला हमारा आज का इसी में क्वेश्चन है साथियों, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं? यानी कोई भी सूचना हो साथियों तो बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, तो इसमें साथियों ऑप्शन ए सही है, प्रोजेक्टर के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है साथियों। प्रोजेक्टर की बात करें तो किसी भी चित्र को छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक प्रदर्शित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को प्रोजेक्टर कहा जाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग लगभग सभी कंपनियों में ट्रेनिंग या प्लानिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी बड़े हॉल, क्लासरूम या ऑडियो रियम्स में किया जाता है जिससे बड़ी संख्या में लोग एक साथ बैठकर मीटिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग में भाग ले सकते हैं। इस पेज पर प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर के प्रकार साथियों, कार्य, उपयोग, लाभ ये विषय में बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के मॉनिटर भी कहलाते हैं, यानी किसको कंप्यूटर का मॉनिटर कहते हैं साथियों? वीडीयू को कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को पहले विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता था। पहले किस रूप में जाना जाता था साथियों? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, कंप्यूटर सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है साथियों। ये सॉरी इसमें लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं साथियों? यानी एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें उसे कॉपी करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो अभी साथियों ये देख लें किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो साथियों इसमें स्पष्ट सामने हमारे उत्तर ऑप्शन बी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का। एमएस वर्ड में डेटा को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं साथियों? कंट्रोल+C का। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है साथियों? कंट्रोल+P से प्रिंट करते हैं और कंट्रोल+C से कॉपी होता है साथियों। एमएस वर्ड में कोई भी दस्तावेज हो उसे प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+P साथियों। कौन सी? कंट्रोल+P। और कॉपी करने के लिए साथियों कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं। तो अगले चले साथियों, ये 2018 का पेपर हल किया जा रहा है साथियों।
MS वर्ड क्वेश्चन है, MS वर्ड दस्तावेज के शीर्ष यानी टॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कोई MS वर्ड में दस्तावेज के ऊपर यानी शीर्ष टॉप पर पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं साथियों, तो कंट्रोल प्लस होम का करते हैं। MS वर्ड में दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाता है साथियों। आगे चले साथियों, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पहले हल करेंगे, उसके बाद जीके करेंगे। दस्तावेज में अंतिम पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या है, अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं साथियों, तो ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस Z का प्रयोग करते हैं अंडू के लिए साथियों। अंडू के लिए किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस Z का, और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y का उपयोग करते हैं साथियों। MS वर्ड में दस्तावेज की अंतिम कार्यवाही पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस Z का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, तो इसका उत्तर है MS DOS। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो सॉफ्टवेयर, विंडो, मैक OS, यूनिक्स, ये सभी है साथियों। इन सभी का आप ऐसा करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है साथियों, तो इसमें पिकासा यानी ऑप्शन डी सही है साथियों, इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। स्पष्ट है साथियों, एप्पल सफारी इंटरनेट ब्राउज़र, अमेजोन सिलक इंटरनेट ब्राउज़र, ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउज़र। देखो यहाँ पे साथियों व्याख्या में हमने पिकासा को बताया ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, और नीचे सभी जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो दिए गए हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ये सभी एक्सप्लोरर है जैसे ओपेरा, ये सभी साथियों अमेजोन से लगी है इंटरनेट ब्राउज़र है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको फ़ायदा रहे साथियों, ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का, CMOS का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है साथियों, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन यही कंप्यूटर से संबंधित है साथियों। इसमें टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं साथियों, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस के लिए। टच स्क्रीन का प्रयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए करते हैं। टच स्क्रीन का उपयोग साथियों इनपुट के साथ ही आउटपुट डिवाइस के लिए भी करते हैं, यानी टच स्क्रीन एक साथियों इनपुट और आउटपुट दो प्रकार के डिवाइसों में आता है साथियों। HD, VGA आदि शब्द किससे संबंधित है साथियों, तो ऑप्शन ए गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुणवत्ता का प्रदर्शन करते हैं, यानी HD, SD ये सभी गुणवत्ता से संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से ही संबंधित साथियों, निम्नलिखित में कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, यानी इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन डी साथियों एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। आगे चले साथियों, तो है लिंक्स OS ऑपरेटिंग, लिंक RTOS में को किस के रूप में जाना जाता है, यानी इसका पूरा नाम बताना है साथियों, तो इसमें CA रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है, RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया साथियों। नीचे देखो व्याख्या देख लेते हैं साथियों, तो व्याख्या के रूप में अगर बात करें साथियों, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आमतौर पर RTOS के रूप में जाना जाता है, एक सॉफ्टवेयर घटक है जो तेजी से कार्य के बीच स्विच करता है। यह धारणा देता है कि एक ही प्रसंस्करण कोर पर एक ही समय में कई कार्यक्रमों को निष्पादित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये 60 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला सीरीज चित्रित करता है, सी साथियों स्कैटर चार्ट है।
करता है साथियों। तो यहाँ से साथियों अब जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं भारत इंडिया जीके के। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। सॉरी साथियों, गलती से घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिला है, ये गंगानगर जिले में नहीं है। हड़प्पा कालीन शहर अवस्थित है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है साथियों काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था साथियों? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोक के साथियों क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया था साथियों? तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था साथियों। और बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शासक के पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्ष के लिए निर्वासित होना पड़ा? यानी किस शासक से पराजित होने के बाद साथियों? तो साथियों अभी देखते हैं, ऑप्शन डी सही है, शेरशाह से। यानी 1540 में हुए बिलग्राम कनौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। अत्यधिक संघर्ष के पश्चात ईरान के शासक की मदद से काबुल एवं पट घाट पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अंततः 1555 में हुए सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना ने अफगान सेना को हरा दिया और दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर आया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी पर आया था साथियों। चंगेज खां मंगोल सम्राट का निर्माता था। उसका जीवन काल 1558 से 1227 के बीच रहा। चंगेज खां पहली बार सिंधु नदी के तट पर 1221 में पहुंचा था। उस समय भारत पर सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता से भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड जो 1925 में के लिए निम्नलिखित में से किसको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी साथियों? यानी जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। उसमें किन 3 को सज़ा मिली? रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह को मिली थी साथियों, न कि चंद्रशेखर आज़ाद को। अगला क्वेश्चन है साथियों, सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय के लिए किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया साथियों? तो ऑप्शन ए 1906 में सलीम उल्लाह और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। वाइसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा मोहन सिंह उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों इस क्वेश्चन पर गौर इतना करना है, सलीम उल्लाह आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक मानते हैं और स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। किसकी हुई थी साथियों? मुस्लिम लीग की। किस जगह हुई थी? ढाका में हुई थी साथियों। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया साथियों? 1940 में लाहौर में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है साथियों? तो काली मिट्टी है, इसको खुद स्वयं इसकी जुताई हो जाती है, ऐसे बोलते हैं साथियों। यानी जब ये सूखती है तो फट जाती है, इसलिए इसके बारे में कहते हैं साथियों। काली मिट्टी में जल धारण करने की अधिक क्षमता होती है, जिसके कारण बहुत जल्दी यह चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं साथियों। जो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित नहीं होती साथियों? साबरमती नदी नहीं होती है, कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये सभी बंगाल की खाड़ियों से
प्रवाहित होती है। साबरमती नदी का उद्गम साथियों उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ से अरावली की पहाड़ी से साबरमती नदी निकलती है। यह गुजरात में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 331 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भोर घाट कहाँ स्थित है? लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट कहाँ स्थित है? लोनावाला महाराष्ट्र। और घाट दरा ये मुंबई पुणे मार्ग को जोड़ता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो साथियों राजस्थान है बाजरा के उत्पादन प्रथम स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है साथियों? यानी ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा चीनी उद्योग के लिए नहीं है? तो गाजर की ज़रूरत नहीं है, गन्ना, चुकंदर और मकई शरबत ये चीनी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा उद्योग है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई? 1951 में हुई थी, जबकि प्रथम जनगणना 1872 में हुई और स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात का क्या अर्थ है साथियों? तो ऑप्शन बी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों की साक्षरता के बढ़ते को दर्शाता है? केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये क्रम सही है साथियों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए जैसे अगर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, जैसे अगर साक्षरता की बात करें तो केरल की 94, गोवा की 88.7, ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश और बिहार की। देख लीजिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों? ऑप्शन ए उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हीरा का उत्पादन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से होता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, किस वर्ष में गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया साथियों? तो ऑप्शन डी 2009 में। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है साथियों? तो सरिस्का अभ्यारण्य नहीं है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और केवलादेव भी स्थित है साथियों। आगे चले साथियों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य 1955 में, वन्य जीव यह अलवर में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा 2 उदाहरण प्रदान करता है साथियों जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित किया गया। ऐसे 2 ही उदाहरण आज तक हुए हैं साथियों। दोनों उदाहरण अभी देख लें। 19 अनुच्छेद जो 87 साथियों, इसमें 2 उदाहरण है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के। चलो इन दोनों को आप पढ़ लेना साथियों, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करें, स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर वीडियो को आगे ले चलते हैं साथियों। फटाफट आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बता दें। इन क्वेश्चनों में कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, ये करंट जीके के छोड़ देते हैं क्योंकि वो करंट जीके इस बार नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो ऑप्शन है पंचायती राज का संबंध है साथियों 73वें संविधान संशोधन 1992 से। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक और 11वीं अनुसूची में साथियों राज्य सूची को 29 विषय पंचायती राज को सौंपे गए। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओजोन क्षयकारक पदार्थ ऐसे हानिकारक होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं, तो उनमें से कौन से साथियों? तो ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट ओजोन क्षयकारक के पदार्थ नहीं है साथियों, सॉरी नहीं है, इसमें पूछा है साथियों। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है बल्कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सभी ओजोन को नष्ट करते हैं साथियों। कौन से करते हैं? ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर बता दें, किस एंजाइम का
अग्नाशय से संबंधित नहीं है साथियों। यानी कौन सा एंजाइम अग्नाशय से संबंधित नहीं है? तो टाइलिन नहीं है, लाइपेन, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये अग्नाशय से संबंधित है साथियों। टाइलिन एंजाइम ना होकर एक लार में उपस्थित हो, टाइलिन एक जो है एंजाइम है लार में उपस्थित होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है असम का नृत्य बताना है साथियों। तो असम का नृत्य शास्त्रीय नृत्य साथियों। वैसे बिहू नृत्य भी असम का ही है। अगला है साथियों मंजूषा पेंटिंग का संबंध किससे है साथियों? बिहार से है। किससे है? बिहार से। इनकी व्याख्या है साथियों आप पढ़ सकते हैं। दीपदान नगर की स्थापना किसने की थी साथियों? तो अभी बता दें, दीपदान नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? हुमायूं ने की थी साथियों। किसने की थी? हुमायूं ने दीपदान नगर की स्थापना की थी। आगे चले साथियों, तो अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में रानी की वाव को जो सम्मिलित किया गया किस राज्य के साथियों? गुजरात के। रानी की बावड़ी किस राज्य की? गुजरात के साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया गया? बैडमिंटन से संबंधित है साथियों। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से साथियों। अगला क्वेश्चन पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया, इनका तो चलो साथियों पूछ सकते हैं वैसे भाला फेंक से, पर अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन था उस समय। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित हुआ साथियों? 1927 में। कब हुआ था ओलंपिक संघ भारतीय? 1927 में। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, चलो इनको भी छोड़ो साथियों, ये क्वेश्चन भी नया आने योग्य है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों? तो इसका ऑप्शन ए होगा मासिनराम में होती है। कहाँ होती है साथियों? मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों, मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों? तो चावल और बाजरा भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है साथियों, और गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सॉरी, चावल और गेहूँ बताया था साथियों, बाजरा भूल से निकल गया। चावल और गेहूँ, चावल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और गेहूँ सबसे, चावल पश्चिम बंगाल में साथियों और गेहूँ है उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चले, तो अगला क्वेश्चन है किसे हास्य यानी लॉफिंग गैस कहते हैं साथियों? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगले ये 10 क्वेश्चन महिला और बाल अपराध के साथियों। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर्ग के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत जुर्माना देना होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304 किससे संबंधित है? तो इसके है दहेज के कारण मौत साथियों। 304 बी है जो दहेज के कारण मौत से संबंधित है। अगला नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध कितने हो गए थे साथियों? तो 2 गुने हो गए थे साथियों। अगला क्वेश्चन धारा 376 डी ए किससे संबंधित है साथियों? 16 वर्ष से कम आयु उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। अगला क्वेश्चन है इसमें 12 वर्ष होगा साथियों ऑप्शन। 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा यानी फांसी की दी जाएगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साथियों बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का जिसकी आयु कम है वो नाबालिग है साथियों। अगला क्वेश्चन कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित PCPNDT एक्ट कब लागू किया गया था साथियों? तो ऑप्शन इसमें सी है, कब लागू किया गया था? ऑप्शन सी को सही माना, 1996 में लागू किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने किस कोर्ट के समान अधिकार है? सिविल कोर्ट के। अगला क्वेश्चन साथियों 376 DB किससे संबंधित है? DB साथियों 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। 376 DB और DA 16 साल से संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ये कब पारित हुआ? 2013 में। अब राजस्थान जी के में प्रवेश करते हैं साथियों। तो राजस्थान जी के राजस्थान का सही राज्य हम आज देखते हैं कितने चरणों में गठित हुआ साथियों? 7 चरणों